राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज हमारे पास अब तक न्यूज इंडिया की एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं तंजिया रिपोर्ट है। ये महाराष्ट्र के मालेगांव शहर के बारे में है, लेकिन किसी चुनावी नतीजे पर नहीं, बल्कि नतीजा आने के बाद जो कुछ हुआ उस पर है। अच्छा। हाँ, रिपोर्ट ने इन जश्न की घटनाओं को एक बहुत भारी नाम दिया है, तूफान बदतहजीबी। तूफान बदतहजीबी मतलब असभ्यता का तूफान। बिल्कुल। तो चलिए इस रिपोर्ट की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये माजरा आखिर है क्या। और ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये रिपोर्ट एक बहुत गहरे तनाव को उजागर करती है। किस तरह का तनाव? वो तनाव जो तब पैदा होता है जब एक राजनीतिक जीत उसी समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से टकराती हुई नजर आती है जो जश्न मना रहा है। ये तो काफी गहरा मुद्दा है। बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक मालेगांव में सेक्युलर फ्रंट की जीत के बाद जो जश्न मनाया गया वो सिर्फ खुशी का इजहार नहीं था, वो शहर की अपनी पहचान पर ही कुछ गंभीर सवाल खड़े कर गया। तो आइए सबसे पहले जश्न के तरीके पर ही बात करते हैं। हाँ। रिपोर्ट इसे जीत का जश्न कम और हुड़दंग ज्यादा बता रही है। हाँ बिल्कुल। जो मंजर खींचा गया है वो काफी हैरान करने वाला है। क्या हुआ था? बिल्कुल बताया गया है कि जैसे ही मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के नतीजे आए, हाँ? शहर की सड़कों पर खासकर कॉर्पोरेशन ऑफिस के आसपास नौजवानों की एक बेकाबू भीड़ जमा हो गई। बेकाबू भीड़। और घंटों तक, आप सोचिए, घंटों तक कान फाड़ देने वाली आवाज में डीजे बजता रहा, लोग नाचते रहे। तो ये किसी ऑर्गेनाइज्ड जश्न जैसा नहीं, बल्कि एक तरह के शोर शराबे जैसा लग रहा था। और यहीं पर रिपोर्ट अपने असली मुद्दे पर आती है। वो इसे सिर्फ शोर या भीड़ नहीं कह रही, बल्कि एक सभ्य और धार्मिक रूप से जागरूक समाज के लिए जहरे कातिल यानी जानलेवा जहर बता रही है। जहरे कातिल, ये तो बहुत सख्त शब्द है। बहुत ज्यादा। यहाँ बात सिर्फ तेज म्यूजिक की नहीं है, बल्कि जश्न मनाने के पूरे तरीके और उसके पीछे के संदेश की है। मतलब स्रोत का तर्क ये है कि इस तरह का व्यवहार उस शहर के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल। एक शहर जिसकी पहचान मस्जिदों, मीनारों और मदरसों से जुड़ी हुई है, वहाँ इस तरह का जश्न वो एक टकराव पैदा करता है। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ था? अक्सर चुनाव के बाद ऐसा जोश देखने को मिलता है। यही तो अहम बात है। रिपोर्ट साफ करती है कि ये कोई एक बार की घटना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। ठीक ऐसे ही मंजर 1 साल पहले हुए असेंबली चुनाव और 2017 के कॉरपोरेशन चुनाव के बाद भी देखे गए थे। तो ये एक अलग थलग घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी आदत है जो बार बार हो रही है। सही कहा। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे शहर की पहचान को ही खत्म कर रही है। ये कोई अचानक आई बाढ़ नहीं, बल्कि एक ऐसा सैलाब है जो बार बार आ रहा है। तो शोर शराबा तो एक बात हुई, लेकिन रिपोर्ट में 2 और चीजों पर बहुत जोर दिया गया है। ये इस जश्न को और भी ज्यादा विवादास्पद बना देती हैं। पहली चीज थी पटाखे। पटाखे तो अक्सर जलते हैं जीत में। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बस कुछ पटाखे फोड़े गए। रिपोर्ट कहती है कि हजारों रुपए के पटाखे इस बेदर्दी से जलाए गए कि पूरा इलाका धुएं और बारूद की गंध से भर गया। अच्छा, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट के मुताबिक अगले दिन भी हवा में बारूद की तेज बदबू थी। ओहो। जिससे बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये तो जश्न के नाम पर एक तरह का प्रदूषण हुआ। बिल्कुल। और ये सिर्फ पर्यावरण या सेहत का मुद्दा नहीं है ना? इसके पीछे एक गहरा सांस्कृतिक संकेत भी छिपा हुआ है। वो क्या? देखिए, पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ये अक्सर ताकत के प्रदर्शन से जोड़ा जाता है, एक तरह की नुमाइश से। तो स्रोत यहाँ यही सवाल उठा रहा है कि क्या ताकत का ये प्रदर्शन उन उसूलों से मेल खाता है जिनका वो प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं? हाँ, और इसी से जुड़ा दूसरा मुद्दा जो शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या है वो है मोटी मोटी परतें जमी हुई थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये रिपोर्ट के सबसे अहम बिंदुओं में से एक है। क्यों? क्योंकि गुलाल के इस्तेमाल को यहाँ एक सांकेतिक कार्य, एक सिंबॉलिक एक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। स्रोत का मानना है कि ये सीधे सीधे उन राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के तरीकों की नकल है जिनसे वो अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो जब अपनी ही जीत का जश्न मनाने के लिए वही तरीके अपनाए जाते हैं, तो पहचान की वो लकीरें
वो धुंधली पड़ जाती हैं। और रिपोर्ट इस पर बहुत सख्त टिप्पणी करती है। वो कहती है कि ये देखकर इलाके में रहने वाले बिरादरान वतन, यानी दूसरे धर्मों के लोग, हाँ, वो भी हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। जो समुदाय अपनी एक अलग पहचान का दावा करता है, वो किसके नक्शे कदम पर चल रहा है। इसीलिए रिपोर्ट यहाँ बहुत ही कठोर भाषा का इस्तेमाल करती है। कौन सी? वो कहती है कि इस काम ने शहर की दीनी अहमियत और गैरत का जनाजा निकाल दिया। जनाजा निकाल दिया? ये तो बहुत भारी बात है। इसका मतलब है कि इस एक हरकत ने शहर की धार्मिक अहमियत और उसके आत्मसम्मान को ही खत्म कर दिया। ये कोई मामूली इल्जाम नहीं है। ये दिखाता है कि रिपोर्ट इसे सिर्फ जश्न में की गई एक गलती के तौर पर नहीं, बल्कि एक गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासघात के रूप में देख रही है। तो फिर सवाल उठता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये सिर्फ कुछ ज्यादा जोश में आए नौजवानों का काम था, जो जीत की खुशी में बहक गए? हाँ, लेकिन रिपोर्ट ऐसा नहीं मानती। वो सीधे तौर पर नेताओं पर उंगली उठाती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा दोहरा मापदंड साफ नजर आता है ना? बिल्कुल। हाँ, और ये इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू है। रिपोर्ट याद दिलाती है कि चुनाव से कुछ दिन पहले तक यही नेता मंच पर खड़े होकर दीन, इस्लाम, कुरान और हदीस की बातें करके वोट मांग रहे थे। एक अल्लाह और एक रसूल की बात कर रहे थे। हाँ, अपनी तकरीरों में समुदाय की अलग पहचान और उसके मूल्यों की दुहाई दे रहे थे। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही जीत मिली, जश्न के तरीके उन सारी तकरीरों और शिक्षाओं को भुलाते हुए दिखे। लेकिन क्या ये थोड़ा सख्त नहीं है? मेरा मतलब, क्या नेता अपने समर्थकों के हर काम के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? जीत के जोश में लोग अक्सर हदें पार कर जाते हैं। ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन रिपोर्ट का तर्क ये है कि नेता सिर्फ चुप नहीं थे। कई मामलों में वो खुद इन जश्नों का हिस्सा थे या उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। अच्छा। और जब आपका पूरा राजनीतिक आधार ही धार्मिक और सामुदायिक पहचान पर टिका हो, तो उस पहचान को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी तो आपकी ही बढ़ जाती है। सही बात है। आप सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं हैं, आप उन मूल्यों के रखवाले भी बन जाते हैं जिनके नाम पर आपने वोट मांगे हैं। और जब आपके समर्थक उन मूल्यों के ठीक उलट काम करें और आप खामोश रहें, तो ये पाखंड कहलाता है। और रिपोर्ट किसी एक पार्टी को नहीं बख्श रही है, जहां तक मैंने समझा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें साफ तौर पर सेक्युलर फ्रंट और AIMIM दोनों का जिक्र है। तो ये एक व्यापक राजनीतिक संस्कृति के बारे में है। हाँ, ये किसी एक राजनीतिक समूह के बारे में नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक संस्कृति के बारे में है, जो मालेगांव में कह सकते हैं पनप रही है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये रवैया हर तरह के नेताओं में देखा गया, चाहे वो पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों, या फिर आलिम और मुफ्ती जैसी धार्मिक डिग्री रखने वाले ही क्यों ना हो। तो मतलब सत्ता की कुर्सी में ही कुछ ऐसा है। शायद सूत्र का इशारा यही है कि उस पर बैठते ही नेता अपने चुनावी भाषण और वो सारे वादे भूल जाते हैं जो उन्होंने अपनी कौम से किए थे। रिपोर्ट तो सीधे उनसे सवाल भी करती है ना। एक बहुत ही चुभने वाली पंक्ति का इस्तेमाल किया गया। हाँ, जो एक शायरी की तरह लगती है। शर्म तुमको मगर क्यों आती नहीं, शहर की इज्जत की फिक्र क्यों तुमको सताती नहीं। ये एक सीधा आरोप है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये नेताओं को अपनी राजनीतिक जीत की ज्यादा परवाह है, बजाय उस शहर और समुदाय की इज्जत के। बिल्कुल। और ये उस खाई को दिखाता है जो अक्सर राजनीतिक बयानबाजी और जमीनी हकीकत के बीच होती है। ये सिर्फ मालेगांव की कहानी नहीं है। सही है। दुनिया भर की सियासत में ये देखा जाता है। नेता अक्सर पहचान की राजनीति का इस्तेमाल वोट पाने के लिए एक हथियार की तरह करते हैं, लेकिन जब उस पहचान को बनाए रखने की जिम्मेदारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो अब हम इस बहस के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। एक तरफ नेता हैं जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, और दूसरी तरफ उनके समर्थक हैं जो जश्न में उन्हीं मूल्यों को तोड़ते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल है, और रिपोर्ट इसी को जीत बनाम पहचान का टकराव कहती है। बिल्कुल सही। रिपोर्ट असल में ये पूछ रही है कि ऐसी जीत का आखिर फायदा क्या है? क्या कुछ सीटें जीत लेना ही कामयाबी है? रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के जश्न शहर की उस पहचान को दागदार कर रहे हैं जो मस्जिदों, मदरसों और आलिमों से बनी है। रिपोर्ट में एक और सख्त जुमला इस्तेमाल हुआ था। हाँ, वो कहती है कि ये जश्न शहर की तहजीब व शनाख्त को पामाल कर रहा है। मतलब शहर की संस्कृति और पहचान को पैरों तले रौंद रहा है। बिल्कुल। ये इस विचार को सीधी चुनौती है कि ये समुदाय के लिए कोई जीत है। ये तो सोचने वाली बात है
कि जीत का जश्न ही आपकी पहचान पर सवाल खड़ा कर दे। और अगर हम इसे और बड़े दायरे में देखें तो ये रिपोर्ट पूरी राजनीतिक नैतिकता पर एक टिप्पणी है। जीत अपने आप में मंजिल नहीं होती, वो एक जरिया होनी चाहिए। जरिया उन उसूलों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का। हाँ, जिनके लिए चुनाव लड़ा गया था। लेकिन स्रोत के मुताबिक यहाँ तो जीत का जश्न उन उसूलों का मजाक उड़ा रहा है। रिपोर्ट में शहर के बाशऊर तबका का भी जिक्र है। हाँ, यानी पढ़े लिखे जागरूक वर्ग का, जो इसे जीत का जश्न नहीं बल्कि अखलाकी पस्ती का मुजाहिरा मान रहा है। अखलाकी पस्ती का मुजाहिरा मतलब नैतिक पतन का प्रदर्शन। ये तो बहुत ही गंभीर इल्जाम है। हाँ, क्योंकि ये जागरूक वर्ग देख रहा है कि ये सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं है, ये मूल्यों की हार है। उनका मानना है कि राजनीतिक फायदे के लिए जिस संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है वो लंबे समय में समुदाय को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। हाँ। ये एक ऐसी जीत हो सकती है जिसकी कीमत आने वाली नस्लों को चुकानी पड़ेगी। और रिपोर्ट का जो आखिरी कटाक्ष है वो मेरे हिसाब से सबसे शक्तिशाली है। कौन सा? वो एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो किसी भी राजनीतिक बहस के दिल में होना चाहिए। रिपोर्ट पूछती है कि अगर राजनीतिक जीत धार्मिक और सामुदायिक पहचान की कुर्बानी देकर ही मनाई जानी है तो फिर सेक्युलर और फिरका परस्त के बीच फर्क ही क्या रह जाता है? बिल्कुल। ये सवाल सीधे राजनीति की आत्मा पर हमला करता है। ये कहता है कि अगर आप अपने राजनीतिक दुश्मनों के उन्हीं तरीकों को अपना लेते हैं जिनकी आप दिन रात आलोचना करते हैं, तो आप नैतिक रूप से उनसे अलग कैसे हुए? सही बात है। स्रोत का तर्क साफ है। असली लड़ाई सिर्फ सीटें जीतने की नहीं है, बल्कि अपने सिद्धांतों पर कायम रहने की है। और अगर जीत के पहले ही पल में आप उन सिद्धांतों को ताक पर रख देते हैं, तो आपने असल में क्या जीता है? तो संक्षेप में अब तक न्यूज इंडिया की ये रिपोर्ट मालेगांव में चुनाव के बाद हुए जश्न पर एक बहुत ही आलोचनात्मक नजरिया पेश करती है। हाँ, इसका फोकस राजनीतिक नतीजे पर नहीं बल्कि जीत को मनाने के तरीके पर है। तेज संगीत, बेहिसाब पटाखे और गुलाल का इस्तेमाल, और स्रोत का तर्क है कि ये सब मिलकर शहर की उस अनूठी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को खत्म कर रहा है जिस पर उसे नाज है। बिल्कुल। और ये रिपोर्ट हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जहां वही नेता जो सामुदायिक पहचान के मंच पर चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में आने के बाद उसी पहचान को कमजोर करते हुए दिखते हैं। ये किसी भी समुदाय या समूह के लिए एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है। एक सच्ची जीत आखिर दिखती कैसी है और उस जीत को किस कीमत पर मनाया जाना चाहिए? और शायद इससे भी एक गहरा सवाल ये है कि क्या जीतने का जो अमल है वो उन उसूलों से ज्यादा जरूरी हो गया है जिनका प्रतिनिधित्व करने का कोई दावा करता है? क्या हम उसूलों को सिर्फ चुनाव जीतने का एक जरिया मानते हैं, या वो हमारी पहचान का अटूट हिस्सा है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको सोचना चाहिए। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।